जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस और मैं हूं मनीष श्रीवास। आप देख रहे हो समीकरण। आज समझिए अपन लोग समीकरण, सहज समीकरण, रेखीय समीकरण और द्विघात समीकरण। समीकरण में तीन विधियों से हल करते हैं, लेकिन ये आपके काम की नहीं है कुछ। अपन सीधा समझते हैं समीकरण पहले क्या है। समीकरण यानी कि राइट राइट हैंड लेफ्ट, यानी दाएं और बाएं दोनों पक्ष बराबर है। इसमें बराबर का उपयोग किया जाता है दोनों, और उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसको अपन एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। समीकरण अपन इसे कह सकते हैं, इसे 2 + 3 = 5, इसे अपन समीकरण कह सकते हैं। लेकिन अपन सहज समीकरण जैसे होता है 2x + 4 = 10, इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व करेंगे अपन। देखो 2x, ये प्लस के इस साइड के बजाय उस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। मतलब कि आपकी बबनी या आपकी बहना ससुराल में जाती है तो क्या बन जाती है, भाभी। इसी प्रकार मतलब कि प्लस हो जाता, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता और प्लस होता तो माइनस हो जाता है। यदि आप खुद के ऊपर रखो कि आप यहाँ बिटवा हो, मतलब बेटा हो, और आप अगर ससुराल में जाओगे तो क्या बन जाओगे, दामाद बन जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार हो जाता है। चिन्हों को समझने के लिए मैं, आप कमेंट कर दीजिए तो मैं उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना लूंगा। चलो समझो, तो इसको 2x = 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। और x है, ये x गुणा में है, और गुणा को भी पता है तुम्हें कि उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। एक काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3। इसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, सहज समीकरण कहते हैं इसे। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि अब बाई के लिए भी उपयोग करेंगे। जैसे अपन मान लेंगे 5y + 10 = 20। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये भी उसी प्रकार 5y = 10, उस साइड चलेगा 20 माइनस, ये माइनस पता किस लिए लग रहा है, ये प्लस का है, क्योंकि यदि यहाँ माइनस का होता तो इस साइड प्लस का लग जाता। अभी एक और करेंगे फिर देखते हैं, इसे कर लो पहले। बराबर, ये माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा। वाई बराबर, ये 10 के नीचे पहुंच जाएगा, ये कट जाएगा तो वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो समझ में आया, समझो। और देखो इसके अलावा इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ एक और संख्या लेते हैं अपन, 2x - 12 = 120। ठीक है, तो देखो 2x, 2x जाएंगे तो जाएंगे, ये माइनस के उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और अगर माइनस के होते तो प्लस में हो जाते और प्लस के होते तो माइनस में हो जाते। चलो देखो, तो ये 2x बराबर 132 और x बराबर 132 को 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 66। 66 ही आएगा क्या, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके बाद रेखीय देखते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए 1-2 सेकंड, उसके बाद मिटाते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार देख रहे हो यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए श्रीवास क्लासेस को। चलो आगे देखते हैं।
इसको अपन ने कर लिया। देखो देखिए कि देखो जैसे कि 2x प्लस 6y या कुछ भी संख्या ले लो 3 बराबर 10, इसे रेखीय कहते हैं। या फिर इसको यहीं रहने दो, इसको रेखीय कह सकते हैं, इसको भी रेखीय, यहाँ कुछ कर लो, इसको रेखीय कहते हैं। ठीक है, रेखीय को भी कर सकते हैं अपन, तो करिए। जैसे 2x प्लस 6y, जी उस साइड पहुंचाएंगे 10 माइनस 4, 2x प्लस 6y बराबर 6 बचे, यही रेखीय कहलाता है। देखो हो गया, इसी को रेखीय के समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण वह समीकरण कहलाता है जिस पर दो या दो से या दो ही घातें चढ़ी होती हैं, मतलब उस संख्या पे स्क्वायर चढ़ा होता है, द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो इसको देख लिया, अपन द्विघात समीकरण देखते हैं एक बार। जैसे कि इसको अपन उदाहरण के रूप में देखते हैं, सॉल्व इसको अपन बाद में करेंगे, पहले तो अपन को समीकरण ही अच्छे से समझना है। इसको अपन सॉल्व करना बाद में अगली क्लास में देखेंगे, 1 से 2 क्लास बाद। अभी तो रेखीय समीकरण भी पूरी तरह सॉल्व करना नहीं सीखे आप, इतने से सॉल्व नहीं होगा, तो सिखाएंगे वो अपन बाद में। चलो देखो इसका उदाहरण के लिए, जैसे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 10y बराबर 16। तो देखो इसको करेंगे अपन, मतलब कि यदि इस साइड पहुंच जाएंगे समझ लो, वो रेखीय छीन लेंगे अपन के ये द्विघातीय समीकरण। इसकी पहचान किससे होगी, ये रही घात से। ठीक है, तो करो 3 प्लस 2y, जो उस साइड पहुंचेंगे प्लस, नहीं सॉरी प्लस वाली माइनस हो जाएंगे 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y बराबर 6। ये द्विघात समीकरण अपन पहचानने लगे, अगर ऐसा मिल जाए और उसमें से टिक कहने के लिए होगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन फिलहाल अपन समीकरण को समझते हैं। फिर सहज समीकरण, द्विघात समीकरण, कठिन समीकरण, धीमे धीमे भिन्न वाला समीकरण, और एलसीएफ करके भी समझेंगे समीकरण को। चलो फिलहाल समीकरण समझते हैं। आपसे अगर कह दी जाए कौन सा समीकरण है कमेंट में बताने के लिए, तो आप चीन कर बता सकते हो तीनों में से कौन सा है। ठीक है, चलो अब 1 2 उदाहरण समझते हैं, उसके बाद अपन और देखेंगे कुछ समीकरण। समीकरण का मतलब ही बराबर करना होता है, मतलब कि बराबर करना भी होता है। देखो कुछ भी संख्या हो, बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड, उसी को समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस 4 y प्लस 3 x प्लस 4 बराबर 120। इधर 41 कर लो और इधर माइनस के 20 कर लो। ठीक है, देखो 3x x, इसका मतलब ये होता है कि जो चर संख्या है वो उसको एक साइड ले आना, अचर को एक साइड ले जाना। ठीक है, तो देखो
3x और 3x, जे जे उस साइड पहुंच जाएंगे। तो 120 -20 -41 -4। तो देखो 3 3 6x बराबर, अपन को ये माइनस माइनस के तीनों जुड़ जाएंगे, यानी ये इतना बताओ जुड़ जाएंगे ना, तो कितने हो जाएंगे? 41 4 45, 45 और 20 कितने हो जाएंगे? बोलो। 65, 65 हो जाएंगे। 6x, 120 में से 65 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 55। और x यहाँ रहेगा, 55 इसमें पहुंच जाएंगे। ये हो गया, ये अपना आंसर हो गया। आपसे हम केवल एक ही चीज पूछ रहे हैं, मात्र एक ही चीज, वो ये बता दो आप कि ये कौन सा समीकरण है। सहज समीकरण, रेखीय समीकरण है, द्विघात समीकरण? कमेंट में जरूर बताएं। देखो, तो इसको अपन एक बार और समझाएंगे आपको, समझो। 3x 41, 3x 4, 120 और 20, ये अपन को क्वेश्चन है अपना दिया हुआ है। 3x, इस x को x चर वाली संख्या एक साइड ले जाएंगे, अचर संख्या एक साइड ले जाएंगे। चर मतलब वह संख्या जिसमें x या y या कुछ भी लगा हो, ठीक है। और जैसे तीनों तीन प्लस करके 6 हो गया, ये माइनस के रहे तीनों, देखो ये तीनों माइनस की है, तो माइनस और माइनस जुड़ जाता है ना, तो माइनस का ही होता है। इतना तो पता है सबको ना, बोलो। चलो ठीक है, देखो तो कितने हो गए? 65, 6x। तो 120 में से 65 घटा दें तो कितने बचेंगे? बचेंगे ना अपने 55 बचेंगे ना। तो 55 को जब ये संख्या 6x मतलब गुणा में है, जब यहाँ कुछ चिन्ह नहीं लगा होता तो वह संख्या किस में मानी जाती? गुणा में। तो बराबर की उस साइड जाएगी, बराबर की उस साइड, तो क्या हो जाएगी? भाग में पहुंच जाएगी। तो समझो, ठीक है। आपको कमेंट में क्या बताना है, याद है ना, कि ये कौन सा समीकरण है इन तीनों में से, ठीक है। चलो, इसके अलावा और देखेगा, चलो ठीक है। समझो ये, अब अचार चार दोनों साइड संख्या हो गई, ठीक है। तो एक्स वाली एक साइड लेता हूँ और बिना एक्स वाली एक साइड कर दो बराबर की, ठीक है। चलो करते हैं। देखो, ये अपना क्या है, क्वेश्चन दिया है, समझो। मान लो ये आ गया आपका, ठीक है। चलो देखो, तो 7x, और अपन इसको इस साइड लेते आएंगे बराबर की, तो ये प्लस का है तो इस साइड आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। 30x और बराबर, और ये अपने दोनों उस साइड पहुंच जाएंगे। 120 -60, ये किसके हैं? प्लस के, तो किसके? माइनस के हो जाएंगे। तो देखो, इसमें से 7x और -30x, बताओ घटेंगे या जुड़ेंगे? तो घटेंगे तो कितने बचेंगे? आ जाएंगे माइनस के 23x और बराबर। इसको देख लो, ये तीनों, ये तीनों क्या है? अपने माइनस के हैं, तो इनको जोड़ दो। 80 3 83, तो 120 -83, 120 में से 83 घटा दो, कितने बचेंगे?
17 और 20, 37 ही बच रहे। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? सत्तू कुछ तो बोलो। चलो समझो, देखो, तो ये अपना माइनस का है, तो ये माइनस का किस साइड चला जाएगा? ये अपनी संख्या की उस साइड पहुंच जाएगा। 37/23, या तो माइनस यहाँ लगा रहेगा, यहाँ माइनस अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको यहाँ पहुंचा दिया जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा अपना। कुछ समझ में आया सत्तू? बोलो, या फिर कंचियों खेलोगे? समझो, समझो, देखो, एक बार और देखो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद ये भी समीकरण को आप बताइए, सहल है या रेखीय या ध्रुवक है। तो देखते रहिए श्रीवास क्लास, मैं मनीष श्रीवास, देखते रहिए। जय हिंद।